अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया कि जन्म प्रमाण पत्र किसका बनेगा और कैसे बनेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर लोगों को जो परेशानी है और लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं और वो बनवाना चाहते हैं लेकिन उनका नहीं बन रहा है, तो क्या है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, उसको लेकर आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से यानी 2-3 महीने से मैं जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो भी जानकारी निकल कर आती है, चाहे वो बनाने से लेकर हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र क्यों ज़रूरी है, आगे जन्म प्रमाण पत्र से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको लेकर मैं आपके सामने कई वीडियो ला चुका हूँ। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि हमारा 1989-69 की पैदाइश है और हमने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो प्रोसेस आपने बताया है उसको हमने फॉलो तो किया है, लेकिन कार्यालय में वो ठंडे बस्ते में पड़ गया है। वो कहने का मतलब है कि वो नहीं बना रहा है। अब तो जाहिर सी बात है, जब अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जो काम करने वाले हो, अगर वही जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे कि उन्होंने जमा कर दिया है, बहुत सारे लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि हमने 1-1 साल तक छोड़ दिया है लेकिन अभी तक नहीं बना है। और आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाले दिनों में होने वाला है। आप जानते हैं कि 2026 में आपका जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग इसको बनवाना चाह रहे हैं। और आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको स्कूल की मार्कशीट या टीसी वगैरह आपको जमा करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले के लोग नहीं पढ़ते थे, स्कूल भी नहीं जाते थे, पहले सुविधा उतनी थी नहीं। बहुत सारे लोग 10th क्लास तक की भी मार्कशीट उनके पास नहीं है। तो क्या अगर उनके पास 10th क्लास की मार्कशीट नहीं है या 8वीं की मार्कशीट नहीं है तो क्या उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा? ऐसा नहीं है, बनेगा, उनका भी बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपका नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और जो प्रोसेस हमने आपको बताया है उस प्रोसेस को मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर साफ साफ कहा है कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप एफिडेविट कराकर भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। शर्त यह है कि आप एफिडेविट में जो जानकारी आप दे रहे हैं वो आपका सत्य होना चाहिए, यानी वो जानकारी आपका सही होना चाहिए, तभी वो आपका एक्सेप्ट होगा। क्योंकि उसके अंदर आपका गवाह का भी नाम उसमें लिखा जाता है, आपके माता पिता का नाम लिखा जाता है, फिर आपके ज़मीनी स्तर पर वेरिफिकेशन होता है। अब गवाह जब भी आप बनाते हैं तो आप अपनी एज से 10 साल उम्र वालों को ज़्यादा बनाते हैं, यानी जो आपकी एज से ज़्यादा हो। तो उस वक्त, क्योंकि जब उनसे पूछा जाएगा, जब उनसे वेरिफिकेशन होगा और पता चले कि वो आपकी उम्र से कम है तो आप तो पकड़े चले जाएंगे। तो इसलिए आपको जब भी गवाह बनाना होता है तो आप अपनी उम्र वालों से ज़्यादा को बनाते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेस है कि आप इस तरह बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि आप एफिडेविट कराकर आप इसको बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लापरवाही है वो अधिकारी की है। आप जिनकी एज 0 से 5 साल तक होती है तो उनका तो आसानी से बन जाता है, कहीं हॉस्पिटल वगैरह में अगर उनकी पैदाइश हुई है या कहीं भी हुई है तो उनका आसानी से बन जाता है, उनमें कोई परेशानी नहीं होता है।
लेकिन यही अगर 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल अगर एज हो जाती है तो फिर डॉक्यूमेंट जो अधिकारी हैं वो डॉक्यूमेंट ज़्यादा मांगने लगते हैं। और आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों में जब तक आप उसमें आप चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं तब तक आपका उसमें बनता नहीं, क्योंकि ये एक सिस्टम बन गया है। चाहे छोटा से छोटा आदमी हो या बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, ये एक सिस्टम हो गया है कि भाई जब तक आप चढ़ावा नहीं देंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा बन गया, क्योंकि जो थोड़ा बहुत चढ़ावा चढ़ा देते हैं हो सकता है उनका बन जा रहा होगा, लेकिन जो असल जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हमने कई वीडियो में रिपीट किया है। लेकिन अगर इस तरीके से चलेगा, जिनके पास मार्कशीट नहीं है उनका नहीं बन रहा है, यानी उनका साफ साफ इनकार कर दिया जा रहा है कि आपका नहीं बनेगा। तो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, आपका आसानी से बनेगा। देखिए, आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एफिडेविट तैयार करना है। एफिडेविट कहाँ तैयार करेंगे? आप अपने ज़िला कोड जाएंगे, जिस भी ज़िला में आप रहते हैं, आप जिस भी ज़िला में रहते हैं वहाँ एक ज़िला कोर्ट होता है, वहाँ जाएंगे। किसी भी वकील को आप पकड़ेंगे जो थोड़ा जानकार हो, तो उनको आप, वकील तो ऐसे भी जानकार होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे वकील होते हैं जो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो आसानी से काम करवा देते हैं। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए ताकि आपका काम आसानी के साथ हो जाए। आप जाइए, उनको आप पूरी बात बताइए कि भाई मेरी एज इतनी है, तो आप वो एफिडेविट आपको बना कर देंगे। एफिडेविट के अंदर पूरी बात लिखी रहती है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, और उसमें देरी की वजह भी लिखी जाती है, भाई आपने इतना दिन तक क्यों नहीं बनाया। तो जो भी आपका देरी का कारण हो वो आपको उसके अंदर लिखवा देना है, ताकि आपका स्पष्टीकरण उसके अंदर साफ साफ रहे। उसके बाद फिर आपको ये जाकर, अगर आप एसडीएम कोर्ट से बनाना चाहेंगे तो आप वहाँ पर बगल में हर ज़िला में एक एसडीएम कोर्ट होता है, वहाँ पर आप इसको जमा करेंगे। जो एसडीएम अधिकारी जो होते हैं वो आपसे पूछेंगे, वो आपसे, क्योंकि जब वो जमा होता है तो आपको बुलाया जाता है वहाँ, वो पूछेंगे, आप उनको बता देंगे, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका आसानी से बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और आसानी के साथ हो तो आप ये एफिडेविट करा के आप नगर निगम चले जाएंगे, वहाँ आप जमा कर देंगे और आसानी के साथ इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका बन जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया कि इसके अंदर जो गवाह रखना है, अपनी उम्र से ज़्यादा लोगों को आप इसमें गवाह बनाना, कम से कम 4 गवाह आपको उसमें देना है। उन तमाम लोगों का आधार कार्ड नंबर वगैरह आपको सब उसके अंदर रख लेना है। लेकिन बहुत सारे जो अधिकारी हैं इन तमाम चीज़ों को करने के बावजूद वो नहीं बनाते हैं। मसला वही खड़ा होता है, जब तक आप चढ़ावा नहीं देते हैं तब तक आपका काम नहीं होता है। तो इसीलिए आपको देख लेना है कि भाई जहाँ पर अगर इस तरीके से नहीं हो पाता है काम, तो वहाँ पर बंदा क्या करेगा, वहाँ पर आदमी क्या करेगा, वहाँ पर तो फिर आपको कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता आपको इख्तियार करना ही होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कहा है कि भाई आप किसी भी उम्र के हो, आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आपको परेशानी को झेलकर आपको ज़रूर बनवा लेना है, अगरचे आपकी एज 0 से लेकर 80 साल तक क्यों नहीं हो। जो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं जन्म प्रमाण पत्र को लेकर और जो हालात भारत के अंदर चल रहे हैं उन तमाम वीडियो को मैं कवर करता हूं। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि इस चैनल को और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि और ज़्यादा लोगों की इसके अंदर हेल्प हो सके, ताकि लोगों तक ज़्यादा जानकारी पहुँच सके। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।